कहता हूं, जो लोग अपने इतिहास से प्रेरणा नहीं लेते उनका भूगोल में भी कोई स्थान नहीं होता और भविष्य में भी कोई स्थान नहीं होता। वो दिन दूर नहीं जब इतिहास के स्वर्णिम पन्नों से इस आर्य समाज के नाम को कोई सामने से मुसीबत आए तो उससे टकराने की हिम्मत रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेते हैं आर्य समाज के लोग। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए ये लोग जाएंगे, सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए ये लोग जाएंगे, डुबकी लगाने के लिए भी यही लोग जाते हैं। और बड़े दुख की बात, बड़े बड़े नेता कह देते हैं कि अब की बार हमने महाकुंभ में बड़ी व्यवस्था की। आर्य समाज के मन से कहते हैं कि अब की बार डुबकी लगा करके अपने सारे पाप काटना। ऋषि ध्यान के मानने वाले लोग तो पाखंड खंडनी पताका लेकर के कुंभ के मेले में जाते, टकराते हैं लोगों से, टकराते हैं उन जातिवादी समस्याओं से, जड़वादी समस्याओं से, अंधविश्वास से। उससे टकराने की आज आवश्यकता है। आप प्रयास करें अपने आसपास, क्योंकि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। 300वां जन्म जयंती वर्ष हमारे सामने नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, परमात्मा करे इनको लंबी उम्र मिले और ये 300वां जन्म जयंती वर्ष ऋषि दयानंद का मनाएं। अभी 2025 में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष हो जाएंगे। 2000 में अशफाकुल्लाह खान की शहादत के 100 वर्ष हो जाएंगे। अरे ये परंपरा आर्य समाज की, ऋषि ध्यान के सिपाहियों की, उनके बलिदान की है। आने वाले 5, 6, 7 साल 28 तक, लाला लाजपत राय के शहादत के 100 वर्ष होने तक बहुत एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। यदि आप इस बहुत विशाल आनंद का भी हुआ था, एक ही काम हो सकता है जिंदगी में, सबसे आसान काम है मूंग की दाल पी करके सोना, और सबसे कठोर काम है ऋषि ध्यान के विचारों के ऊपर चलना। यदि आप ऋषि ध्यान के विचारों के ऊपर चलने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित तौर पे अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे गर्व है जो मेरे स्वामी जी के आदेश से मेरे गले में माला डाली, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को। कितना बड़ा मान मेरे को दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम के लिए मेरी अपनी जेब से एक 11,000 रुपए का मैं सहयोग भी देता हूँ कि इसके लिए खर्चा भी लगता है। और सन्यासियों के पास पैसा कहीं कोई कमाने का साधन तो है नहीं, हमारे जैसे लोग ही यहाँ इसमें करें सहयोग। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सम्मान बुला लें, सिरसा से जो आए हैं आर्य समाज के पदाधिकारी वो आ जाएं स्टेज पर। राजेंद्र जी, शमशेर जी, राजेंद्र जी, शमशेर जी। इसी बीच अतुल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत। और ये युवा सम्मेलन हमारा आमंत्रित करता हूं स्टेज पर स्वामी आर्यवेद जी। सम्मेलन था, युवा सम्मेलन में निस्संदेह युवाओं के लिए कार्यक्रम। दूसरा सम्मेलन और भी अधिक महत्वपूर्ण, पूरे समाज से जुड़ा एक बहुत ज्वलंत मुद्दा। वर्ष उनको देखते हैं। स्वामी ओमवेश जी जब उत्तर प्रदेश के अंदर मिनिस्टर थे, गन्ना मंत्री बने थे, और उस समय जब लोग इनको कहते थे कि स्वामी जी हमारे गांव में आओ, जलसे में गांव की पूरी समितियों इसका जरूर किया करो। रामचंद्र जी को हवन के साथ जोड़ना चाहिए, तो और चीजें कर लेते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी वहाँ की रही, शराब के ठेके थे। सरकार की कैबिनेट का एक तो हुआ बागपत जिले के अंदर सुना गया था। स्वामी इंद्रवेश जी ने वहाँ बिजनौर में जो आश्रम था वहाँ पर इस समय उसकी आश्रम को आया। तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी से लड़ना तो एक अलग बात है, किंतु आप वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ करके भी एक बार विधानसभा में गए और 3 बार आप विधानसभा में जा चुके हैं। एक बार सरकार में मंत्री भी रहे, एक बार सरकार में आपको लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद रही कि स्पीकर का पद, अध्यक्ष का पद। स्वामी जी एक संघर्ष के प्रतीक हैं और उस इलाके के अंदर इनकी अपनी एक जगह है, अपनी एक पहचान है। जिस समय ये आंदोलन किया करते थे तो 1-1 लाख रुपया जिन महकमों के अधिकारी रिश्वत ले लेते थे लोगों से, धरना देकर उन अधिकारी की रिश्वत एक बार स्वामी जी ने 3 दिन
उस अधिकारी को अपने बीच में बिठाकर न उसको भोजन लेने दिया, न उसको बाहर जाने दिया, और सरकार बाहर घेरा बनाए खड़ी रही। आखिरी से आखिरी रिश्वत लौटानी पड़ी और तब वो मुक्त हुआ। ऐसे आंदोलन वहां पर आपने खड़े। जो वक्त आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो इसमें बोलेंगे। हमारे सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जो यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में आए हुए हैं, जो वहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आर्य प्रतिनिधि सभा है उसके भी अध्यक्ष हैं, और हैदराबाद आंदोलन का जो आर्य समाज के इतिहास में जो स्थान है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। हजारों लोग उस आंदोलन के अंदर इन इलाकों से गए थे। हरियाणा के भी सुनहरा सिंह और कई नौजवान उस जेल के अंदर, निजाम की जेल में शहीद हुए थे। भाई बंसीलाल और श्यामलाल शहीद हुए थे। उस भूमि से आदरणीय श्री प्रोफेसर विठल राव जी जो हमारे मध्य में आज पधारे हुए हैं, उनका भी विचार आपको सुनने को मिलेगा। उनके अतिरिक्त और भी बहुत प्रबुद्ध वक्ता यहाँ पर बोलेंगे। मैं और कुलदीप जी परसों एक मुजफ्फरनगर में एक जगह पर थे और ये कह रहे थे स्वामी जी कितने बजे आना है। मैंने कहा देख लेना, जैसे बोले स्वामी जी मुझे 1 बजे के बाद बुलवाया करते हैं। मैंने कहा नहीं 11 बजे आ जाओ। तो आ तो गए, परंतु अभी प्रतीक्षा की सूची में है, क्योंकि उनको हमको बहुत मन लगा के सुनना है। स्वामी रामवेश जी को कुलदीप जी के आए बिना चैन नहीं पड़ती है। कुलदीप जी को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, चाहते हैं। और अभी 4 दिन पहले मैं 5 तारीख को स्वामी जी के पास बैठा था आश्रम में, तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने कहा कुलदीप जी को तो अभी तक सूचना भी ठीक से नहीं पहुंची दोबारा कि कार्यक्रम हो रहा है। बोले अभी फोन मिला। बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई आसन समाहित हैं। भुजंग ताड़ासन है, बहुत सारे आसन हैं इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे करने के लिए हमारे शरीर के अगले और पिछले दोनों भाग अच्छी तरह, जिनकी मांसपेशियां सक्रिय होते हुए ठीक रह सकते हैं। तो अब ये बच्चे आपके सामने सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। अब आपके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छे दूसरे ढंग से प्रविष्ट करेंगे। आप जब अपने फ्री से बना के आगे देख रहे हैं किस प्रकार से साधना की है इन बच्चों ने, कितना अच्छा प्रदर्शन ये बच्चे आप में कर रहे हैं। आप यही कर रहे हैं कि लगातार अभ्यास अपने आप को प्रदर्शित करके अपना स्थान बढ़ा। ये इन बच्चों को कोई बैठा दे बेटा, हटाना जरा इनको। बैठ जाओ बेटा, बैठ इनको हटाओ यहाँ से। इधर बैठो, हट जाओ बेटा इस पे से। इसी बीच एक सूचना भी है, जुलाना में आर्य समाज का सम्मेलन है 23 फरवरी को। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।